जो महारस है उसका एक कण ये सबकी समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के, योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरुओं को भी दुर्लभ है शिव शनकादि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी श्री जी के चरणों का दुलार कर पाना नहीं हो पाया है। रास में प्रवेश भगवान शंकर ब्रजलीला के महारास में एक रात्रि में गोपी बनकर प्रवेश किए, पर लाडली जी के कभी सेवा श्रृंगार की चर्चा कहीं आपको मिले तो हमें बताना कि भगवान शिव श्री लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे थे और केश पाश सुधार कर वेणी गूंथ रहे। प्रवेश नहीं है इस सेवा के लिए। यन नारदादि सुकैर अगम्यम, बड़ी करुणामयी लाडली है। वृंदावन की पावन यमुना पुलिन की रेणुका चरणों में लग गई लाडली जी के। लालजू ने देखा तो लाडली जी को यमुना जी के समीप ही थी, यमुना जल भरकर अंजलि में लाए और चरणों में डालने को तो रोक दिया लाडली जी ने। लालजू ने कहा ये यमुना की पुलिन की रेणुका लग गई, कहीं आपके चरणों में चुभे ना। तो उनका प्यारे जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेते हैं मैं उन्हें दूर नहीं करती। नहीं नहीं, इस रज को लगी रहने दो। नहीं, जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले मैं उन्हें दूर नहीं करती। कितना महान सामर्थ्यशाली ये ब्रह्म है जिसके वेद नीति नीति गाते हैं। कितनी अपार भगवत्ता है कि भगवान के स्वरूप शंकर ब्रह्मा आदि उनको नमन स्तवन करते हैं। वो प्रभु क्या सामर्थ्य महिमा हमारी स्वामिनी जी की है कि चरण सेवा की याचना करते हैं। कैसे ये वेद जानेंगे या बाहर के लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। केवल श्री शुकाचार्य इशारे में वर्णन करते हैं, अनयाराधिता नूनम भगवान हरिश्वर, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, ये वो प्रिय सखी होगी जिसको लेकर के गए हैं प्रभु। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश, ये नहीं कहा कि राधा किशोरी को, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते उनका नाम राधा है, तो इशारे से कहा अने आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। जो बड़े बड़े महापुरुष जन याचना करते हैं वो हमको प्राप्त हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं तरसते हैं शब्द है, ये बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं हमारी लाडली जी की परिचर्या के लिए। पर कभी नारद जी के रूप में वीणा लेकर निकुंज में प्रवेश हुए ऐसा कहीं वाणी जी में वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि न देवैर न ब्रह्मादेव न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा, इनका भी प्रवेश नहीं। जब कह दे कि इन बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं तो हमारा क्या प्रवेश हो जाएगा? नहीं, ये पक्की मटकी हैं, इनको कोई रूप नहीं दिया जा सकता बदलकर। लेकिन अपने लोग बिल्कुल कच्ची मिटकी हैं, इसे फोड़ करके कुछ भी बनाया जा सकता है। अपने लोगों को न ब्रह्म बोध है और ना उस परम सत्य का साक्षात्कार है। कितना भी हो, जैसे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब प्यारे जू प्यारी जू की बेणी गुथन करते हैं तो सुखदेव जी उस समय जो वर्णन करते हैं वो चुभता है प्रेमी जनों के हृदय में। परीक्षित, ये वो भगवान हैं जिनकी भगवान शंकर शनकादि आराधना करते हैं और भगवान उनका शासन करते हैं। आगे के जो शब्द हैं वो चुभते हैं। उसी का जब वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, हरिराम व्यास जी करते हैं, हरिव्यास देवाचार्य जी करते हैं, स्वामी हरिदास जी करते हैं, तो हृदय में उमगन हो जाती। क्यों? सुखदेव जी की दृष्टि में उनके महाईश्वर्य का पता है कि है कौन। तो क्या स्वामी जी की दृष्टि में, हितजू की दृष्टि में नहीं पता है? क्या नहीं पता है, लेकिन प्रवेश ही नहीं ऐश्वर्य का। पता है जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडाधिपति हैं ये, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे, ब्रह्मांडपति बोल रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय राधे। सबको पता है। ये नहीं भक्त को या प्रेमी को, रसिक को पता नहीं कि प्रीतम कौन है, नहीं, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन प्रीतम के प्रेम में प्रीतम का ऐश्वर्य विस्मरण होकर तब दुलार हो रहा है। और इन महापुरुषों को कभी ऐश्वर्य विस्मरण ही नहीं हो सकता। सिद्ध महापुरुष, परिपक्व महापुरुष, और ये प्रेम के सिद्ध जहां ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि यन माधुर्य कणोप वेदि न शिव स्वयं भुवाद्यैरहम। स्वयंभू ब्रह्मा और स्वयंभू शनकादि भी ये किसी माता पिता से प्रकट नहीं हुए, स्वयंभू।
शिव, शनकादि, ब्रह्मादि, जिस महाप्रेम रस का एक कण भी, यही श्रीमद राधा सुधानी जी, प्यारो ढूम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम तो ध्यान या संभाव्यो विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देर नया। तभी तो गर्व करके यहां रहा गया। ओहो, मेरी महारानी ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम गर्व से कह सकते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी समझे नहीं कि श्यामाजू कौन है। एक क्लीम शब्द का उच्चारण किया तो संपूर्ण ब्रजगोपियों के चित्त का अपहरण कर लिया। प्रेम बीज, उस प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जो तो लालजू अधीन होकर डोलते हैं। तद वृंदावन धाम नाम रसदम बंदामी राधापते है। मैं उसी वृंदावन की उपासना करता हूं जिसके कण की आशा ये बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। राधापति प्रिया प्रीतम ने मुझे उस रस का दान कर दिया है। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। फल दे दिया है ऐसा लिख सकते थे, लेकिन का रस दान कर दिया है। दान भिक्षुक को मिलता है। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस, तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा? ये तो सिद्ध है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म लें और मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया, कृपा, करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार बिबि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो। तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक हैं। यहां इसका कोई गणना नहीं। यहां गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे, बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला? बोले नहीं, अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। उसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। जैसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाए ना, तो ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए और लाडली जी के दर्शन। बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर दो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की। अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए उस पंक्ति में खड़ा करें, तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उड़ जाएगी। हम लोगों से मांगा जाए कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करोगे। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए। पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात, तो संसार प्रिय है प्रभु नहीं। पर पता नहीं लाडली की कृपा, धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन किस क्या बटता है इसमें। बोले प्रिया प्रीतम बटते हैं इसमें। हम तो ना प्रिया प्रीतम चाहते थे, ना ये पंक्ति जानते थे। पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य चरण बैठे हैं और प्रदान करते जा रहे हैं। श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम प्रदान करते जा रहे हैं। बोले मुझे राधापति ने रस का दान कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमम हेम हरिन मणि प्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। आहा, ऐसा कब होगा
कि वृंदावन की कुंज कुंज में लीला चिंतन डोलूं, नील हेम मणि युगल नाम सुमिरन ते ही को घोलूं। ऐसा कब होगा? कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम। मेरे नेत्रों में श्री श्यामाजू और लालजू की छवि छाई है और पद गुनगुनाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे। यहां चलना ही परिक्रमा और भजन है, ध्यान रखना। पक्की बात मान लीजिए हमारी, विश्वास करना। यदि संपूर्ण शरणागत हो तो तुम्हें अलग से भजन करने की जरूरत नहीं। पूरा भजन आपका हो रहा है, आपका चलना परिक्रमा हो रहा है, आपका सोना समाधि माना जाएगा। धाम में हो या भगवत आश्रित कहीं भी हो, पूर्ण शरणागति की बात कर रहा हूं। आपका हर बात बोलना यश गाना होगा भगवान का, और आपकी एक एक श्वास भजन माना जाएगा। आपका भोजन पाना भी भोग लगाना पूर्ण यज्ञ माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, एक एक कदम एक एक क्षण अब भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक होता है शरणागति का। ऐसा कब होगा? भ्रमण भ्रमण हमारे पैर चल रहे हैं पर मुझे पता नहीं है क्यों। गौर श्याम जोरी हमारे हृदय मानस पटल पर छाई हुई है और हम गुनगुना रहे हैं। यार क्या अमृत है इन पदों में, बाद में जान पाओगे। अभी विष फैला है जबान में विषय भोगों का, इन नाना प्रकार के पदार्थों का, इसलिए पदों का स्वाद नहीं आ रहा। नहीं तो डूब जाओगे, डूब जाओगे, सुख में डूब जाओगे। देख सखी राधा पिय केली, देख सखी, सखी देख देख प्रिया प्रीतम का कैसा सुंदर रूप है, देखो तो कैसे बन विहार कर। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि बिटप तमाल कनक मनोबेली। अधर अदन चुंबन परिरंभन तन पुलकित आनंद रस छेली। ये सखी देखी, आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप रास मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। देख सखी नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम कुंज गान करत मोर पिकन अपने सुरसों। मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग तो पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक। ये गा तो गए 2 मिनट में, लेकिन जब शोभा उतरेगी ना तो कितने घंटे शिथिल हृदय बना रहेगा। महाप्रेम रस। कब ऐसा होगा कि वृंदावन में इन पदों को गुनगुनाते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, रूप माधुरी का पान करते हुए घूमूंगा। संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम, मेरे परम प्राण प्रिय द्वयसी नवल किशोर जी की स्मृति में रहूंगा। विस्मृति में तो मेखिलम, और सब भूल जाऊंगा, केवल स्मृति में मेरे प्रिया प्रीतम रहेंगे। नाम, यदि हमारे मुख में नाम चल रहा है तो ये स्थिति दुर्लभ नहीं है। नाम की अपार महिमा है। ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राह। तुम चाहे जितने पाप कर चुके हो भाई, अब हो गया, आ जाओ नाम की शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कई भाई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए, क्या हमारे पापों का उद्धार हो जाएगा, नाश हो जाएगा? तो ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संशयम दास्यामि तत्राह। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमक्षराकृते। तुमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलोग्रताप पटलिम विलुम्पशी। भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है। ये प्रारब्ध भोग है जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं,
रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंदमय है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं, मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं, मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा। क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। पक्का ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है। बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल। सत्य श्री अकाल। कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, ये वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं, राधा राधा राधा। ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कर मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के, और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई, कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहें, गोपदीव भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम।